गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने आपका फर्स्ट चैप्टर का जो भी रिसोर्सेज थे उनके बारे में डिस्कस किया था। हमारे सॉइल, वाटर, एयर, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया भी था रिसोर्सेज होते कौन से हैं, इनके क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा एक रिसोर्स यानी कि इसमें से एक रिसोर्स था सॉइल, इसके बारे में भी हमने आपको डिस्कस किया था। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में भी आपको बताया, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है ये भी बताया था आपको। सॉइल प्रोफाइल की हम बात करें, हमने पहले भी बताया है, एक बार फिर से तो आपको सॉइल प्रोफाइल होता है कि सॉइल की एक सेक्शन होते हैं, वर्टिकल सेक्शंस होते हैं जिसमें लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली हमने बताई थी टॉप सॉइल होती है, उसके बाद सब सॉइल होती है, हमने बताया था इनमें ही प्लांट और जो ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉइल आपको पढ़ के आना है। और इसके बाद जो टॉपिक बताया था मैंने, सॉइल इरोजन बताया था आपको। सॉइल इरोजन के कॉजेज बताए थे और उसके इफेक्ट बताए थे। सॉल्यूशन यानी कि उसके कंजर्वेशन बताना था। सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉइल, जो कि आपको होमवर्क में दिया था। आशा करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बारे में, फिर भी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉइल में हमारा दिया होता है एल्यूवियल सॉइल। इसमें जो इसको हम क्ले सॉइल भी बोलते हैं या लोमी सॉइल भी बोलते हैं। इसमें जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और इसमें पोटास और लाइम ज्यादा होता है। ये नेचुरली पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट ईस्ट राजस्थान में पाई जाती है। इसमें हमें केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन इसकी पढ़नी है और इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद आती है हमारी दूसरी ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है और पोटास, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन इसमें ज्यादा होता है। ये महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और तमिलनाडु में ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल में आयरन, एल्यूमिनियम और लाइम पाया जाता है। इट इज फाउंड, ये कहाँ पाई जाती है? एमपी, गुजरात, सॉरी, एमपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ये इन जगहों पे पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और पोटास पाया जाता है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। आप देख रहे होंगे इसमें केवल उतनी ही बात मैं कर रहा हूं आपसे जितनी आपके लिए जरूरी है। पूरा हमें नहीं पढ़ना है उसमें, केवल जितनी उसमें जरूरी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात, इसमें पाया क्या जाता है और ये कहाँ पाई जाती है, केवल इतनी सी बात हमें इससे करनी है। उसके बाद आता है हमारा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल में लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है? सोल्यूबल सॉल्ट। ये राजस्थान, जैसे कि आप डेजर्ट की अगर बात करें तो डेजर्ट राजस्थान में ही होते हैं मैक्सिमम, तो ये राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा और यूपी। पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है, ये नहीं कह रहे कि पूरे में ही पाई जाती है। समझने की कोशिश करना, जो पार्ट्स राजस्थान से जुड़े होंगे उनमें पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा माउंटेन सॉइल। ये हिमालयन रेंज में पाई जाती है। सीधी सी बात है, माउंटेन नाम से पता चल रहा है, तो माउंटेन कहाँ है? हमारे हिमालयन रेंज में, तो ये वहां पाई जाती है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की टी यानी कि चाय, चाय पत्ती जो हमारी होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है इस सॉइल में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इन द वैली ऑफ दून एंड कंगरा इफ द रेनफॉल इज सफिशियंट। यानी कि कहने का मतलब है माउंटेन में या माउंटेन रेंज में जो माउंटेन सॉइल होती है इसमें बहुत अच्छी चाय पत्ती पाई जाती है। ठीक है, कब पाई जाती है? जब वहां पर ये जो वैली ऑफ दून है या फिर कंगरा जो है वहां पर
पानी यानी रेन जो है वो सफिशियंट हुआ हो। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके सॉइल्स थे, हमने आपसे बोला था कि इनको पढ़ के आना है, आपने पढ़े होंगे इनको। उसके बाद हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन हमने बताया था मिट्टी का या सॉइल का किसी ना किसी तरीके से बह के चले जाना होता है सॉइल इरोजन, बह जाना। इरोजन मतलब होता है बह जाना। तो इसके हमने काफी सारे कॉजेज आपको बताए थे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विंड इरोजन एंड नॉन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद मैंने इसके आपको इफेक्ट्स भी बताए थे। सबसे पहली बात इफेक्ट में बताया था, जब सॉइल इरोजन होता है तो उस जगह की जो लैंड कैपेसिटी है या लैंड प्रोडक्शन जो है या लैंड एफिशिएंसी जो है, उसकी उपजाऊपन जो है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। दूसरी बात, वहां पे ड्राई सीजन ज्यादा होने लगता है। तीसरी बात, वाटर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है पानी के साथ या अदर किसी भी तरीके से विंड इरोजन होता है उस जगह पे, ठीक है। अगर हो रहा है तो वहां पे मिट्टी नहीं बचेगी। अब मिट्टी नहीं बचेगी तो पानी को सोख करने के लिए वो जगह कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। मतलब कि पानी सोख ही नहीं रहा है वहां पे, ठीक है। तो जब पानी ही नहीं सोख रहा है, जमीन में पानी ही नहीं है, तो फिर कैसा एरिया हो जाएगा? वो डेजर्ट एरिया, यानी कि कहने का मतलब कैसा ड्राई एरिया हो जाएगा। तो ये कुछ आपको मैंने बताए थे इसके इफेक्ट्स। उसके बाद हम आते हैं कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन की सीधी सी बात है, आपको कुछ ज्यादा अलग से नहीं पढ़ना है, केवल इसके इफेक्ट्स और कॉजेस को ध्यान में रखें। मेनली रखना है कॉजेस को ध्यान में। कॉजेस को ध्यान में रखोगे यानी कि डिफॉरेस्टेशन हमारा फर्स्ट कॉज था, डिफॉरेस्टेशन को हमने याद में रख लिया। तो इसके सॉल्यूशन यानी कंजर्वेशन में हमें क्या करना है? केवल सीधा डिफॉरेस्टेशन को अफॉरेस्टेशन में बदल देना। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काटना, और अफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि पेड़ लगाना, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन को अगर हम कम कर देंगे तो हमारा सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। कॉजेस को हमें केवल क्या करना है? अपोजिट जाना है, वो हमारे कंजर्वेशन में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन में केवल हमें क्या पढ़ना था? उसके कॉजेस। कॉजेस से हमें पता चल जाता है कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, और कॉजेस से ही हमें ये पता चल जाता है कि इसके हमें सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। क्लियर है इतनी बात?